कौशिक अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही गाड़ी का सचमुच एक्सीडेंट हुआ। कुछ देर बाद आंख खोली तो कौशिक उठकर रोड तक आया। कहीं मदद मिल सके ऐसी उसे कोई गाड़ी दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। विशाल को बहुत बुरी चोटें आई थी। तुरंत ही उसे मदद की जरूरत थी। कौशिक ने इधर उधर खेत पर नजर दौड़ाई तो दूर एक मकान दिखाई दिया और रचित के लाख मना करते रहने के बावजूद वो उसे और विशाल को वहां ले गया। और वहां पहुंच के कौशिक ऊपर के कमरे में जलती हुई बत्ती को देखकर आवाजें लगाने लगा। कोई है? कोई है इस घर में? हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ी मदद मिलेगी? अरे कोई है? भाई ये घर, ये जगह और ये एक्सीडेंट सब अगर मैं पहली बार देख रहा हूं जिंदगी में तो मुझे ये बता कि ये सब मेरे सपने में कैसे आया? मेरी बात मान, चल यहां से कौशिक, कौशिक चल यहां से कौशिक, हमारी जिंदगी को खतरा है कौशिक यहाँ पे। कौशिक का तो जैसे खून ही खौल गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुझे तो बस खरोंचे आई है थोड़ी सी, इसे देख, अगर तुरंत इसको मदद नहीं मिली तो मर जाएगा ये। तुझे अपने एक डरावने सपने से इतना डर लग रहा है तो चला जाए यहां से। कौशिक ने रचित को विशाल के पास रहने का इशारा किया और अंदर उस घर में घुस गया। और पीछे रचित, उसने बेहोश विशाल को सीढ़ी पर लिटाया और चुपचाप किसी शरीफ बच्चे की तरह एक सीध में चलता गया। और कुछ देर के बाद पूरे माहौल में बस कौशिक की चीखें गूंज रही थी। चीखें सुनकर विशाल की बेहोशी टूटी और कराहता हुआ इधर उधर देखता हुआ कौशिक और रचित को आवाजें देने लगा। कौशिक, रचित, कौशिक, रचित, जब उस घर का दरवाजा खोला और अंदर से रचित निकला मुस्कुराता हुआ। खून से सना उसका चेहरा, हाथों में खून लगा हुआ और पागलों की तरह मुस्कुराता हंसता हुआ विशाल के पास आकर बैठा और उसने कहा, मैंने कहा था गाड़ी मोड़ दे, कहा था चला चल यहां से, कहा था मैंने, सपने में ही देख लिया कि क्या होगा, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा लीडर समझता था अपने आप को। देख ले भाई, क्या फायदा हुआ ऐसा लीडर बनके। विशाल शायद समझ गया था कि क्या होने वाला है। उसने हकलाते हुए कहा, क्या 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 बोल रहा तू? कौशिक आ गया, कौशिक आ गया। हाँ? रचित ने झुककर करीब से विशाल को देखा और उसके कानों में धीमे से कहा, मैंने कहा था यहां नहीं आना, अब मुझे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। विशाल को इतना बोलकर हंसता हुआ रचित पैर से पकड़ के
घर के अंदर घसीटने लगा। विशाल की काफी हड्डियां टूटी थी, खून भी बहुत बह चुका था, बड़ी मुश्किल से हिल डुल पा रहा था। जब उसे इस कदर से रचित जानवरों की तरह घसीटने लगा, विशाल के हलक से भयानक चीखें निकलने लगी। बढ़ती हुई चीखों में रचित की हंसी और तेज होती जा रही थी। और आखिर में रचित ने विशाल को उठाकर उसी कमरे में बंद कर दिया जहां वो सपने में बेहोश हुआ था। मैं जब उस वक्त बेहोश हुआ था तो बस एक ही बात थी दिल में कि चाहे जो हो जाए मैं बच जाऊं, चाहे कौशिक और विशाल ना बचें, लेकिन मैं बच जाऊं। कहते हैं कि मौत का खौफ इंसान की असलियत दिखाता है। बहुत दिक्कत होती है, रोज रोज नई जगहों पर जाना पड़ता है। 4 नौकरियां 3 महीनों में बदल चुका हूं, अपना घर भी बदलते रहता हूं। पहले शुरू में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ सीख गया हूं। अब तो नए दोस्तों से मिलते ही उन्हें मैं यहां ले आता हूं। मैंने जान बख्शने के बदले एक समझौता करवा लिया। इस घर में जब तक मैं लोग लाके देता रहूंगा, मुझे या मेरे आसपास किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये सिलसिला रुका, सब खत्म हो जाएगा। हर महीने कम से कम 4 लोग किसी भी तरह लाने पड़ते हैं मुझे। मेरा नाम रचित है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं।